मलका ना ला यारी। मलका ने नाम ला यानी मलिक कास्ट है हमारी। अच्छा, हमें को राशन दे दें या हमें को पैसा दे दें या हमें कोई चीज़ दे दें, ऐसे लोगों को हमने ढूंढा। कोई राज नहीं, बस ये मेरा शौक था मॉडलिंग, तो बस शौक में किया और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। शादी से पहले पूरा नहीं हुआ, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया। अरे मतलब आप भी उन खुशकिस्मत लड़कियों में से हैं जिनको सपोर्ट फुल मिल रही है। मैं आपको लड़की कह रहा हूँ, आपने खुद अपने आप को खवातीन कहा है। आप मेरे तरह पा देना, ठीक है। खवातीन को सपोर्ट करें। अगर आपकी बेटियां या आपके घर में जो भी खवातीन है उनमें अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो काइंडली आप जो है वो उसको उनको लेके चलें। अब दौर नहीं रहा कि आप घर में उसको जो है ना तो वो आपकी बात ठीक है। 90% ऐसे लोग जो है ना वो ये कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं। कैट वॉक कहते हैं जी, वो बिल्ली की तरह चलना पड़ता है। वो बिल्ली। इसमें कोई सदाकत है? हाँ, एक तो नजाकत लगती है, लड़की लगती है। बिल्ली की तरह चलेगी, अगर बिल्ली की तरह चलेगी। मैं देख रहा था कि दिल कर रहा था मेरा तो वाकई दिल करता कि भंगड़ा डालो। जाकिर ने मुझे रुला दिया। उसमें मेरी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी और ऐसा तो आप वाइफ तो लगती नहीं है, छोटी सी बच्ची है। वाइफ तो अभी आपकी एज ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपना लेते हैं फंडिंग के ऊपर ही। एग्जैक्टली, सिर्फ फंडिंग लेते हैं, उसके ऊपर खर्च नहीं करते। हिना जी, आपने कहा है कि आप रो बड़ा अच्छा लेती हैं, तो जरा ज्यादा हंसती हूँ, मुझसे हंसाते हैं। सच्ची कह रही है? सच्ची कसम से मुझे कोई परेशानी नहीं। कभी मुझे एक हील वाली जूती भी पकड़ा देना, बेलन भी पकड़ा दे, तो वो भी हस्बैंड बन जाएगा। वो भी हस्बैंड को पढ़नी चाहिए ना। बेवफाई करने का नतीजा सिर्फ 1 सेकंड की देर है और मेरी आंख से आंसू गिरने ही वाला है। मेरा मानना ये है कि आप लाइफ में कोई एक काम करें और वो मुकम्मल करें, ना कि आप 10 काम करें और 10 में ही आप फ्लॉप हों। ऊए में वांगू पल पल रोसे बन बेवफा चन टुर प्यारों दी रहम दे दी रहम। प्लान है कि ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाना। अच्छा, तो इंशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा शौक है कि इवन कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं यतीम बच्चों के लिए कुछ करूं। अभी कोई लाइन में है कोई, मतलब लाइन तो बड़ी लंबी है। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ कोई? सिलेक्ट नहीं हुआ। मलक जे सजन होवे ए रब दा कमाल होंदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान सिकंदर। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कलर्स ऑफ पाकिस्तान का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी फीडबैक हमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मोर देन 170 कंट्रीज से मिल रही होती है और कलर्स ऑफ पाकिस्तान को आप इसलिए भी पसंद करते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ लेके आता हूँ, जिनके साथ आप लाइव चिट चैट करते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में आपको जान के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसी तरह की पर्सनैलिटीज़, इसी तरह के गेस्ट और इसी तरह की सेलिब्रिटीज़ आपके लिए लाता रहूँ। आज भी मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ है, बहुत चिल होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आपका 1 घंटा मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है, ये तो दावा है मेरा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मौसीकी भी होगी, म्यूज़िक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, कुछ रफ़ाही कामों के हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे पास मौजूद है रफ़ाही कामों के हवाले से। मॉडलिंग का बहुत शौक है आजकल की यंग जनरेशन को और हर दूसरा बच्चा चाहता है कि मैं मॉडल बन जाऊँ, चाहे टिकटॉक से ही क्यों ना हूँ। लेकिन हमारे पास इस वक्त आज के प्रोग्राम में एक रियल मॉडल मौजूद है जो कि लाहौर में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, जो हमारी पहली सेलिब्रिटी हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। वॉइस ऑफ पंजाब हैं, वॉइस ऑफ कश्मीर हैं। उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हुआ है जिस पे इस वक्त मिलियंस टिकटॉक बन चुकी हैं, मलका नाना यारी। ठीक समझ गए आप जी, वन एंड ओनली हिना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मलका ना ला यारी। मलका ने नाम ला यानी मलिक कास्ट है हमारी। अच्छा, तो
मलका नाल ला यारी। मलका ना ला यारी कि मलका ना ला यारी ला यारी ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकटॉक बड़ी बन रही है, हर मतलब टिकटॉक स्टार इस गाने के पीछे पड़ा हुआ है और जो टिकटॉक इस गाने पे बना रहा है वो वायरल हो रहा है, हिट हो रहा है। हाँ जी, एक्चुअली ये सॉन्ग जो है ये आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब माशाल्लाह से वायरल है और इसका एक ये है कि आप खुद मलिक हैं तो आप टिकटॉक बनाएं उस पे, आपके दोस्त हैं तो आप उनको डेलीगेट नहीं, जो मलिक नहीं है वो भी बना रहे हैं टिकटॉक। मैं सैयद हूँ, मैं भी मतलब बनाने लगा हूँ इस गाने पे। जी बात ये है कि इनके गाने पे ये इस वक्त इनका गाना टिकटॉक पे ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रातों रात टिकटॉक स्टार बन जाए तो इनके गाने को पकड़िए, मलका ना ला यारी, तो फौरन हिट हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जो हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं, जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका नाम है, बहुत ही ज़बरदस्त उनका काम है, रफ़ाही काम कर रहे हैं। और आज के दौर में जो रफ़ाही काम करता है, अच्छे काम करता है, मेरा ख्याल है कि वो अपना आज का वक्त भी अच्छा बना रहा है और अपनी आखिरत भी अच्छी बना रहा है। तो इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो कोरोना में काम किया है, कोरोना में जो सफ़ेद पोश लोगों को अकोमोडेट किया है, उनको राशन दिया है, इनके काम को एक्नॉलेज किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, सदर पाकिस्तान ने इनको सदारती अवार्ड दिया गया है इनके काम की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफा साहब, चौधरी गुलाम मुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चौधरी गुलाम मुस्तफा साहब चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं। कैसे हैं सर आप? थैंक यू। आपने 6 माह में इतना काम कर लिया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मजबूर होगी कि आपको अवार्ड दिया जाए और सदारती अवार्ड दिया जाए। ये सर उस पे आप लोगों को सर साल लग जाते हैं एक छोटे से अवार्ड के लिए, तो आपने इतने कम अरसे में इतना बड़ा अवार्ड अचीव किया है, बहुत बड़ी बात जी, है। मेरे अल्लाह की मतलब की मेहरबानी है। और हमने तो हम पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मतलब खिदमत करते हैं आवाम की सारा, लेकिन ये तो था जो कोरोना है इसमें बहुत ज़रूरत थी। और कोरोना में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत और सफेद पोश लोग जो किसी से मांग नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मांग सकते थे। ऐसे लोग थे जो बिल्कुल घर में बैठे थे, अच्छा, बिल्कुल ना कोई जॉब ना कोई काम, ना वो किसी से कह सकते थे कि आप हमें को राशन दे दें या हमें को पैसा दे दें या हमें कोई चीज़ दे दें। ऐसे लोगों को हमने ढूंढा, ऐसे लोगों को हमने देखा, हमने लिस्ट बनाई, फिर जाके पूरा जाके उनका मतलब आईडी कार्ड नंबर लिए, सारा कुछ किया, लिस्ट में देखा कि इनको ज़रूरत है, फिर जाके हमने उनको घर जाकर राशन दिया। हाँ, यही काम है और यही काम आपके इस दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी। हमारा मिशन ही ये है इंशाल्लाह, और ये मिशन मेरा ख्याल जारी रहेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मजीद बातें आपसे होंगी। नाज़रीन, जो हमारी तीसरी गेस्ट हैं, तीसरी सेलिब्रिटी हैं, आजकल लाहौर में बहुत मशहूर हैं, हर दूसरे ब्रांड शूट में वो आपको नज़र आ रही होती हैं, ब्रांड शूट भी कर रही हैं, रैम वॉक भी कर रही हैं, कैट वॉक भी कर रही हैं, लाहौर की मतलब टॉप मॉडल्स में इनका शुमार होता है। लेकिन इनकी खास वजह यह है कि ये टिकटॉक से नहीं, रियल मॉडलिंग से ही हिट हुई हैं। वन एंड ओनली हिना खान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची इतने कम अरसे में मतलब शोहरत की बुलंदी में पहुंच जाती है, ये क्या मतलब राज है इसके पीछे? इस कोई राज नहीं, बस ये मेरा शौक था मॉडलिंग, तो बस शौक में किया और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। फर्स्ट क्या, हमें इस फील्ड में, स्पेशली इस फील्ड में फैमिली का बैकग्राउंड और फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है? बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मा कौन कर रहा है? मेरी मम्मा। अच्छा। मम्मा बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत एफर्ट करती हैं मेरे लिए, बहुत कुछ करती हैं। और पापा और भाई? बाबा भी सपोर्ट करते हैं और भाई भी सपोर्ट करते हैं। मतलब खुशकिस्मत है आपके, फुल सपोर्ट है आपको फैमिली की तरफ से, इसलिए मतलब इसीलिए बहुत कम अरसे में बहुत कुछ कर लिया है मैंने। अभी भी आपका एक शूट था, लेकिन आपने कहा कि पहले मैंने कहा पहले आज आपने बुलाया है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, आज के प्रोग्राम में भी आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मोर देन 170 कंट्रीज में आपको लोग देख रहे हैं, और जो पहले आपको नहीं जानते थे वो आज आपको जान जाएंगे आपके काम के हवाले से भी। अच्छा, आजकल ज़्यादा रैम आजकल ज़्यादा मेरे फैशन शूट्स हो रहे हैं, ब्रांड शूट्स हो रहे हैं, इस पे बात करते हैं। जी हिना जी, सिंगिंग कब से स्टार्ट की, कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने सिंगर ही बनना है? सिंगिंग का शौक ऐसे है कि मतलब जैसे सभी कहते हैं जी मैं बचपन से बाय बॉर्न ही सिंगर तो कुछ ऐसे ही है कि शौक था मुझे शुरू से, लेकिन वो शौक जो है वो फैमिली मतलब शादी से पहले पूरा नहीं हुआ। शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया। मतलब आप भी
उन खुशकिस्मत लड़कियों में से हैं जिनको सपोर्ट फुल मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको लड़की कह रहा हूँ, आपने खुद अपने आपको खवातीन कहा है, आप मेरे तरफ आ देना, ठीक है ना? मैं वो एज कॉन्शियस नहीं हूँ और वो इस तरह से कुछ नहीं है जी वो। अच्छा। तो हस्बैंड की तरफ से बहुत ज्यादा जब हौसला अफजाई हुई Support है। और उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो है प्रोफेशनली आप इस फील्ड में आए। अच्छा। तो शादी से पहले मतलब सिंगिंग चल रही थी? नहीं, शादी से पहले सिर्फ घर में गुनगुनाना चल रहा था। अरे ग्रेट, मतलब बड़ी ग्रेटनेस है आपके हस्बैंड की जी, yes। कि वो आपके टैलेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया, आपके बिल्कुल शौक ऐसे। को मरने नहीं बिल्कुल दिया, ऐसे ही। बल्कि आप शादी के बाद आपने सिंगिंग में कदम रखा और माशाल्लाह मशहूर हो गई और इस वक्त आपको लाखों लोग जानते हैं और आपके फैंस हैं। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो लकी समझती हूँ इस मसले में कि जैसे खवातीन शादी के बाद बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो आपको शोबिस के लिए जो इजाजत दें कि आप शोबिस में जाएं और आप अपना वर्क करें, मैं साथ में हूँ। तो होना चाहिए खवातीन को जब घर से सपोर्ट मिलती है तो वो बहुत स्ट्रांगली बाहर परफॉर्म करती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है और चाहे हस्बैंड है, भाई है, फादर है उनके। तो खवातीन को सपोर्ट करें। अगर आपकी बेटियां या आपके घर में जो भी खवातीन है उनमें अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है तो काइंडली आप जो है वो उसको उनको लेके चलें। अब दौर नहीं रहा कि आप घर में उसको जो है ना बिठा लें बस। बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। जिस लड़की में जो भी टैलेंट है उसको मतलब होना चाहिए। फुल उस टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि खवातीन आएंगी, काम करेंगी, मर्दों के शाना बशाना तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान को मतलब ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सब लोगों की मेहनत की जरूरत है पाकिस्तान को। जी चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कैसे दिल में ख्याल आया कि ये काम करने चाहिए, कार खैर के काम करने चाहिए, दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, नीडी लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ये ख्याल दिल में कैसे आया या किसी ने मोटिवेट किया? नहीं, ये मेरा मतलब कि बाई बर्थ है। अच्छा। मेरे वाले साहब सोशल वर्कर हैं। अच्छा। वो अपना मतलब यूनियन के चेयरमैन हैं, वो मतलब हैं सारा मतलब है कि मतलब हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये सारी मतलब है कि मुझे उन्होंने बताया कि आपने मतलब आपको ये चीज़ आपके वाले साहब से मिली? जी कि लोगों की खिदमत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब बचपन से ये चीज़ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये जो फाउंडेशन चौधरी रहमत अली फाउंडेशन है, ये कब से ज्वाइन की? ये तो मैंने 1 साल हो गए। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे इसको फॉर्म में लाया गया इस फाउंडेशन? ये चौधरी रहमत अली फाउंडेशन से है जी, चौधरी मनीर साहब हैं, अपना स्टूडेंट में होते हैं। अच्छा। वो बानी हैं इस जमात के। उन्होंने ये अपना इसको बनाया था और मैं जब वो ये काम कर रहे थे, सारा लोगों में राशन तकसीम कर रहे थे, मास्क दे रहे थे, सैनिटाइजर दे रहे थे, मतलब बाहर KPK में, इस्लामाबाद में सारा उन्होंने काम किया। तो मैंने देखा कि यार ये जमात अच्छी है और ये फंड अपना लोगों की खिदमत कर रही है। तो इससे पहले मैं आल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन में था, जनरल सेक्रेटरी था आल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ अपनी बरादरी के। फिर उससे पहले मैं एक नाज फाउंडेशन थी, उसमें भी रहा हूँ, मतलब चीफ ऑर्गेनाइजर था उसका मैं। तो फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत मतलब अच्छा काम कर रही है। फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आप आए जी हमारी मतलब जमात में, हमें मतलब आप ज्वाइन करें। मैं फिर चौधरी रहमत फाउंडेशन को ज्वाइन किया। जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसमें आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, उस वजह से आपको आपके काम को एक्नॉलेज करके आपको सदारती अवार्ड मिला। अब जो सेकंड वेव अभी हम इसको सफर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें इस वेव में भी कुछ काम हो रहा है या उसी भी ठंडे पे आ गए, जिवें लोग ठंडे पे आ गए, डर नहीं रहा लाहौरिया दे विच डर बिल्कुल ही खत्म हो गया? वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। 90% ऐसे लोग जो है ना वो ये कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं। 90% लोगों के ज़हन में ये है कि ये जी कोरोना नहीं, लेकिन कोरोना है। हमने देखा है, हम भी मतलब हॉस्पिटल में जॉब है हमारी, हम देखते हैं मरीज वहाँ पे जब आते हैं बिल्कुल एंड होया होता है, फिर आते हैं फिर 50-60% जब उनकी ऑक्सीजन कम हुई होती है, फिर उनको 2-3 दिन मतलब कि जो लगाने पड़ते हैं सिलेंडर, तो फिर जाके केयर होती है, नहीं बचते। हमारे सामने काफ़ी मौतें हुई हैं। तो फिर हमने इसलिए देखते हैं कि यार वाकई ये मामला है, और लेकिन ये चीज़ लोग नहीं समझते। जी हाँ, मैं आपकी तरफ आऊँगा। टिकटॉक का शौक है? बिल्कुल भी नहीं। टिकटॉक इंस्टॉल भी नहीं की हुई अपने मोबाइल पे? नहीं, मैं देखती हूँ अक्सर बस। अच्छा, लेकिन वो अच्छा है कि 90% पता क्या हो रहा है कि स्पेशली गर्ल्स वो टिकटॉक से शोहरत हासिल करती हैं, फिर वो मेन मीडिया पे आती हैं, मेन मीडिया पे आती हैं। तो आपने मतलब टिकटॉक का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल आप अपने रियल टैलेंट के खुद से ही बलबूते पे आई हैं। किस प्रमोटर ने आपको ज्यादा काम दिलवाया और आपको प्रमोट किया आपके ब्रांड शूट्स? मैंने किसी के साथ काम नहीं किया, मैंने खुद से फ्रीलांस
सिर्फ freelancer अपने का। टर्म्स बनाए। मैं सबसे पहले थी नोमी कमर्स के साथ काम कर रही थी एज अ एडमिन। तो उनसे ही बस शौक पड़ा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा तुम खुद आओ सामने, खुद करो। वहाँ से मेरे बहुत सारे लिंक्स बन गए थे नोमी कमर्स के साथ। तो खुद स्टार्ट किया, वो अच्छा रिस्पांस मिला। फिर खुद ही कोई फेसबुक से कांटेक्ट करता है, कोई इंस्टा से, और फिर ऐसे ही लिंक्स बनते बनते आप सबकी दुआओं से यहाँ पर हूँ। कैट वॉक कहते हैं जी, वो बिल्ली की तरह चलना पड़ता है, वो बिल्ली। वाकई इसमें कोई सदाकत है? हाँ, एक तो नजाकत लगती है, लड़की लड़की लगती है बिल्ली की तरह चलेगी, अगर बिल्ली की तरह चलेगी ऐसे वो थोड़ी सी नजाकत आ जाती है लड़की में, वो अच्छी लगती है। अच्छा चलें ठीक है जी, बिल्ली की तरह अगर आप चलेंगी लड़कियों तो नजाकत आएगी जी। हिना मलिक जी का गाना एक रेडी है, तो मेरा ख्याल है गाना सुन लिया जाए, थोड़ा सा चिल कर लिया जाए, थोड़ा सा भंगड़ा कर लिया जाए, क्या ख्याल है जी? माइक लीजिए और प्ले किया जाए हिना मलिक जी का गाना। ये गाना किसने लिखा है? ये सॉन्ग लिखा मैंने। अरे आप सॉन्ग राइटर भी हैं और कंपोजिशन किसने बनाई इसकी? कंपोजिशन भी मैंने।
अच्छा, ये टैलेंट तो आपका मुझे पहले पता ही नहीं था। कब से कंपोजिशन कर रही हैं और लिख रही हैं? एक्चुअली नियर अबाउट 75 प्लस सॉन्ग है मेरे, तो काफी एक लंबा सफर है मेरा। सो स्टार्टिंग में तो मुख्तलिफ शायर मुझे देते थे कलाम और मैं उसको करती थी, और कंपोजिशंस भी जाहिर बात है कंपोजर्स ही बनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक शौक था मेरा और थोड़ा सा मुझे शायरी से शुरू से था लगाव। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद ही कुछ चीज़ें बनाई, और आप जैसे अच्छे दोस्तों को जब वो कलाम में बताती थी कि ये चीज़ मैंने बनाई है, तो वो लोग थोड़ी बहुत खामियां या उसको सीधा सुधा कर देते थे मेरे साथ। तो ये है कि वो करते करते फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ। That's great, बहुत खूबसूरत तो फिर वो मैंने बनाना शुरू और किया। बहुत खूबसूरत इसकी कंपोजिशन है, मतलब मजबूर करती है आपको नचाने पे। Thank you। और मैं देख रहा था कि दिल कर रहा था मेरा तो वाकई दिल करता है उनके भंगड़ा डालो। अच्छा, इन्हें डांस आता है? कभी डांस किया किसी मैंने कभी किसी सॉन्ग में डांस नहीं किया। मैं रोई जरूर हूँ, हंसी हूँ, रोमांटिक सॉन्ग रुलाया है। किसने, पहले ये बताओ। मेरा एक बड़ा अच्छा जाकिर अमानत का सॉन्ग है, इंडिया से रिलीज हुआ है, बड़ा अच्छा वो गया है। अच्छा, एज अ मॉडल? एज अ मॉडल उसमें मैंने परफॉर्म किया है और उसमें मैं रोई हूँ। जाकिर ने आपको रुला दिया? जाकिर ने मुझे रुला अच्छा। दिया। अरे। उसमें मेरी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी और ऐसा तो आप वाइफ तो लगती नहीं है, छोटी सी बच्ची है। वाइफ वाली तो अभी आपकी एज ही नहीं है। अच्छा, फिर भी बना दिया, मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे वाइफ बना दिया था और बड़ा अच्छा रहा उसमें। उसमें मैं रोई भी। मेरे हस्बैंड मेरे पे शक करते हैं उसमें, मुझे एक रॉन्ग नंबर तंग कर रहा होता है और वो समझते कि मेरा अफेयर है। अच्छा। वो ये इस तरह की स्टोरी थी। ओके। इस तरह की। अच्छा, अभी आपसे एक्टिंग करवाते हैं, आपको रुलाते हैं, जरा देखते हैं कि आप कैमरे के सामने कैसा लगती है, क्या ख्याल है जी? जी चौधरी साहब, आपकी तरफ होऊंगा। पहले तो ये बताएं कि हिना जी का गाना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। उसका तो दिल कर रहा था कि मैं डांस करूं, तो आपकी क्या फीलिंग्स हो रही थी? बहुत अच्छा गाना। म्यूजिक से लगाव है? जी बिल्कुल। सुनते हैं म्यूजिक? किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मुझे बस अपना लाइट सा पाकिस्तानी म्यूजिक को लाइक करते हैं? इंडियन पाकिस्तानी सारा मिक्स। इसका मतलब है कि कोई ना खास लगाव नहीं बस। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, और कुछ नहीं बल्कि बहुत सी एनजीओज ऐसी भी हैं जो बदनाम है, बदनामी ज़माना है। तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे कि उनको किस तरह का काम करना चाहिए कि जो अच्छी एनजीओज काम कर रही हैं उनका भी नाम बदनाम ना हो? देखिए, उसमें ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपना लेते हैं फंडिंग के ऊपर ही। एग्जैक्टली। सिर्फ फंडिंग लेते हैं, उसके ऊपर खर्च नहीं करते। एग्जैक्टली। देते नहीं है, मतलब जो चीज़ें उनको बचानी चाहिए वो नहीं बचाते। फंडिंग लेके तो आप खाते हैं, वो फिर बदनाम होते हैं। फिर दूसरी एनजीओ जो अच्छा काम कर रही है वो अच्छा कार्य उनका भी नाम खराब होता है। ये वैसे उनको नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें अगर आप फंड ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, आप उसकी पूरी एक लिस्ट बनाएं, हम इतना फंड आया है, तो सारा उसको बना खर्चा करें। हमारा हर साल ऑडिट होता है। ठीक है। हाँ, अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट में पैसे आते हैं, ऑडिट होता है, उसकी पूरी लिस्ट बनती है। आपके पास 1 करोड़ भी आया, 10 करोड़ भी आया, 5 आपने कितना खर्च किया है। नहीं, आपकी तो खैर जो फाउंडेशन उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको जो सदारती अवार्ड मिला है उसका जो है ना वजह यही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ट्रांसपेरेंटली काम किया, तो आपको मतलब सदर साहब की तरफ से अवार्ड मिला। पूरे पाकिस्तान में किया हमने, पूरे पाकिस्तान में किया, 4 सूबों में, KPK में और अपना इस्लामाबाद, पिंडी, मतलब अंदरूनी कश्मीर। अभी तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से सफेद पोश लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनकी हेल्प आउट करनी है, जिनकी मतलब अभी भी वो मदद के मुस्तहिक हैं और मदद के मुंतजिर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। बल्कि एक फाउंडेशन की नहीं, बहुत सी एनजीओज की जरूरत कर रही हैं, हुकूमत कर रही है, वो मतलब काफी मतलब फाउंडेशनें कर रही हैं, जितना वो सारा हम भी मतलब उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी हो सकता है साथ को कर रहे हैं हम। जी ठीक है जी हिना जी, आपने कहा है कि आप रो बड़ा अच्छा लेती हैं तो जरा ज्यादा हंसती हूँ, मुझसे हंसाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी एक्टिंग करे या वही एक्टिंग कर दे जो आपने उस म्यूजिक वीडियो पे की है, क्योंकि जिन लोगों ने वो म्यूजिक वीडियो नहीं देखा तो वो आपकी एक्टिंग देख के उनको आइडिया हो जाएगा कि हिना ने कैसी एक्टिंग की है। क्या ख्याल है हिना मलिक की? ठीक है ना? अभी तो मेरी हंसी नहीं रुकेगी। हंसी किस बात पे आ रही है? मुझे वैसे ही बहुत हंसी आती है, मैं वैसे ही हंसती रहती हूँ, बहुत हंसती हूँ। मैं शूट, हाँ मैं शूट पर होती हूँ ना, तो फैशन शूट पे होती हूँ, वहाँ पे जरा
एटीट्यूड चुल वाले रही। पोजेस देने होते हैं और मैं उनको कहती हूँ बस मैं थक गई हूँ, अब मुझसे स्माइली ले लो, मैंने वरना और शूट नहीं करना। अरे 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 अच्छा, इतना मैं हंसती हूँ। अरे अच्छी बात है। आज के दौर में मतलब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, हंसती रहती है, तो ये भी एक गनीमत है। क्यों बहुत ऐसी बात है बिल्कुल सही ना। बात। आपने तो लोगों को देखा है, बड़ी करीब से लोगों को देखा है, आपने देखा होगा कितना दुख है, कितना बिल्कुल दर्द सही है, बात है, सही बात। कितनी मिजरी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चेहरे के ऊपर बिल्कुल रखते हैं, मुस्कुराहट रखते हैं। बोले दुख सबको होते हैं, तकरीबन सबको होती है, दिल में होती है, लेकिन बाद टाइम जो लोग चेहरे के ऊपर इस तरह के रखते हैं, हंसी रखते हैं। बहुत अच्छा, वैसे कोई इनर परेशानी, दुख कोई है आपको? मुझे कोई दुख नहीं है। बड़ी बात। पहली पहली लड़कियां जिनको आज अभी तक नहीं। कोई दुख है ही नहीं, सही कहीं कहीं से कोई परेशानी नहीं है? कहीं से भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, सच्ची कह रही हो? सच्ची कसम से मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा अच्छा, अब एक्टिंग मैं कौन सी आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी एक्टिंग देखें लोग। आप चाहते इस वक्त हैं? आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत से मुल्कों में हमारी नशरियात को देखा जाता है। तो अब कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो स्टन हो जाए कि वाओ, एक छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं किस तरह की एक्टिंग करूं? ये कैमरा पकड़ें आप, इसको आप अपना बॉयफ्रेंड समझ लें या हस्बैंड हाय। समझ लें, तो ये आपसे बेवफाई करके जा रहा है, तो इसको आप रोकें ना। मैंने तो फिर मुझे एक हील वाली जूती भी पकड़ा देना है, बेलन भी पकड़ा दे। तो वो भी हस्बैंड बन जाएगा। वो भी हस्बैंड को पढ़नी चाहिए ना, बेवफाई करने का नतीजा। अच्छा। नहीं, वैसे बेवफाई नहीं करनी चाहिए। हम लड़कियां आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आते हैं, अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपने सारे रिश्ते जो भी हैं, अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं, सब खत्म करते हैं, आपके कहने पर चलते हैं, तो फिर तो बेवफाई नहीं ना बनती हमसे। हाय, हाय, कितनी मासूमाना ख्वाहिश की है इसने। लेकिन वो इस पे वो शेर आता है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाय हाय हाय। ऐसे। अच्छा, फिर अब क्या मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस वक्त आप? आप मुझे जो कहेंगे मैं वही रो के करूंगी। दिखाते हैं, अगर आंखों से आंसू आ गया ना, तो हाँ। मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्रेट एक्ट्रेस हो। वाकई आ जाएगा। और अगर आंखों से आंसू आ गया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को प्रमोटर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म प्रोड्यूसर, ड्रामा प्रोड्यूसर्स देखते हैं, फॉलो करते हैं, और मेरे प्रोग्राम से काफ़ी मॉडल्स को काम भी मिला है, काफ़ी एक्ट्रेसेस को भी काम मिला है। तो अगर आपने आंसू निकाल लिया अपनी आंखों से, तो समझ लें कि आपको एक फिल्म पक्की है। सिर्फ 1 सेकंड की देर है और मेरी आंख से आंसू गिरने ही वाला है। मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, बड़ी जल्दी मुझे रोना वाकई भी आ आंसू आ जाता गए। है। ओए यार, क्लोज करें, इनकी आंखें जरा क्लोज करें। ओह माय गॉड। अरे मुझे बेवफाई से ना बड़ी वो उलझन सी होती है, और मुझे एक अपनी स्टोरी याद आ जाती है, तो वहां से भी फौरन मुझे आंसू आ जाते हैं। अच्छा, आंसू तो आपकी आंखों में आ गए। हिना जी ये देखिए, भी है। इनकी आंखों मैं में भी कहा था इनको दुख स्टोरी है। स्टोरी है, स्टोरी स्टोरी है। है। आंसू आ गए वो जी। इन्होंने- नाज़िर वो इन्होंने देखिए, बताई। इनके आंखों में आंसू आ गए हैं, और बिल्कुल, ओए ये लिटरली आंसू। अरे यार, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वाकई रो पड़ेंगी, आंसू ले आएंगी। अब ये बताएं स्टोरी क्या है? बहुत दुखी हूँ, फिर इसके बाद मुझे चुप कैसे करवाएंगे? आप सब भी रो रहे होंगे, हम सबको चुप कौन कराएगा? अच्छा, कोई इतनी दर्द भरी स्टोरी है? बहुत तो पहले ज़्यादा। आप कह रही थी मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो ऐसी बातें होती है ना, उनको भूल जाना चाहिए, उनको याद ही आपने नहीं भुलाया रखना हुआ चाहिए सब कि कुछ। हमारे पास कुछ हुआ है या हमारे साथ कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने भुलाया हुआ है। चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा, आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। ये जो मैंने आंसू निकलवाए हैं, मैं समझ रहा था कि नहीं निकलेंगे, लेकिन आपने तो वाकई रियल में आंसू निकाल मानते लिए। हैं ना, मैं आर्टिस्ट हूँ। आप एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त जो भी प्रोड्यूसर और फाइनेंसर जो फिल्म फाइनेंस करते हैं, देख लीजिए, आपको एक बहुत अच्छी फिल्म एक्ट्रेस मिलने वाली है। अगर फिल्मों में काम मिले, ऑफर हो, तो करेंगे आप अच्छी फिल्म? बिल्कुल, अगर लीडिंग पे होगा। मैंने हमेशा अब तक जो भी काम किया, अपना Leading- शॉर्ट मूवीज जो कुछ भी किया, सब कुछ लीडिंग पे। मेरा ये ख्याल है कि हमें ऊंचा सोचना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए, तभी आप उस जगह तभी पहुंचेंगे। आप उस मुकाम तक पहुंचे। वेरी गुड। हिना जी, आपके दिल में कभी आया कि सिंगिंग तो कर ली, सिंगिंग में नाम भी बना लिया, शोहरत भी बना ली, लाखों फैंस भी बना लिए, तो हिना चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो एक्टिंग की तरफ कोई फिल्म कर लें, कोई ड्रामा कर लें, या कहीं से ऑफर आई हो? ऑफर तो खैर ऐसी कोई नहीं आई मुझे कि एक्टिंग या दूसरी तरफ जाया जाए। मेरा मानना ये है कि आप लाइफ में कोई एक काम करें और वो मुकम्मल करें, ना कि आप 10 काम करें और 10 में ही आप फ्लॉप हों। तो बेहतर है कि कोई एक काम उसको पूरे सिनेरिटी के साथ पूरे अच्छे तरीके से आप करें, परफेक्टली और प्रोफेशनली करें। बिल्कुल, हाँ जी, बस इतना काफी होता है। बाकी ये देखिए, आप माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर बैठे हुए हैं, कौन कहता है कि आप कंपेयर हैं? अरे अरे, जानने कि आपको लग रहा है कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ज्यादा मजा
मजा आ रहा है। आप होस्ट तो मतलब एक होता है ना कि हम प्रोग्राम्स में जाते हैं तो होस्ट भी देखते हैं, बट आपके प्रोग्राम में आके बहुत ही मजा आ रहा है और बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप मतलब हम लोग एक टीवी शो में बैठे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि हम एक ड्राइंग रूम में बैठे फ्रेंडली, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, किस गाने ने आपको मतलब मलका से पहले वाला जो गाना है जिसने आपको शोहरत दी और आपके फैंस बढ़ाए? मैंने चूंकि मैं पंजाबी हूँ और जब मैंने स्टार्ट किया था तब ट्रेंड था एल्बम्स का, यानी आप कह लें 10 गाने पूरे करने हैं बिफोर 8 इयर्स में भी, तो उसमें ट्रेंड था पूरे 10 गाने करने और मैंने अपना स्टार्ट किया था सराइकी से। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह, वो पूरे टिपिकल दौड़े माइये और पूरा वो एक मेरा एक एल्बम था। एग्जैक्टली दौड़े आपने मतलब वो खुद हाँ, हाँ बिल्कुल, शाकिर शुजाबादी साहब के और बहुत सारे मेरे हिस्से में बड़े अच्छे अच्छे शायरों के। बाकी बातें बात की, एक लाइव दौड़ा पड़े। अच्छा क्योंकि आपको पता है हमारे वो सराइकी बेल्ट पे भी इस प्रोग्राम को देखा जाता है और बड़े फॉलोअर्स हैं। शाकिर शुजाबादी साहब का नाम लिया तो उनका ही मैं एक छोटा सा जो है वो श्योर। और दौड़े के साथ अगर कोई गाना अटैच होता हो तो जरूर कर दीजिएगा। जिमें मैं कुआन रुआया है उए में वांगू पल पल रोसे एक बारी रो के थक बहसे बल दिल रुखसिया तुम बल रोसे ना दुखड़ियाण बंडेसिया कोई तूला कन्हिया गल रोसे बस शाकिर फर्क मयाद दा है मैं अज रोंदी तू कल रोसे। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। इसके साथ गाना होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ जो सॉन्ग बेसिक है जो अटैच है वो कौन सा है? वो थोड़ा सा एक रोने वाला सॉन्ग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बन बेवफा चन टुर पिया रोंदी रहम दे दी रहम बन बेवफा चन टुर पिया रोंदी रहम दे दी रहम देदा गया खिलदा गया रोंदी रहम दे दी रहम रोंदी रहम दे दी रहम। अरे वाह, ये बड़ी टिपिकल सी सराइकी है, बड़ी जबरदस्त। हाँ। ये मतलब पुराना फोक है ये जो अभी आपने गाया है। ये किसने गाया हुआ है? ये किसी ने भी नहीं गाया हुआ, ये मेरा ही था और इसमें ये है कि ये शायरी शाकिर शुजाबादी साहब की थी और कॉम्पोजिशन जो है वो उसने कंपोजर ने बनाई थी, लेकिन ये शायरी मेरे उस वक्त मेरे हिस्से में मैं बहुत लकी हूँ कि शाकिर शुजाबादी उनके उन जैसे शायर, हाँ जी, वो मेरे हिस्से में उनकी शायरी है। जी चौधरी साहब, अभी रिसेंट क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है? इस टाइम हम एक हॉस्पिटल के ऊपर हमारा चल रहा है। अच्छा, अब मतलब एक हमारा प्लान है कि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाना। अच्छा, तो इंशाल्लाह उसकी लोकेलिटी फाइनल हो गई है? बस अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, जो बड़ा डिस्कस हो रहा है फंडिंग के हवाले से। तो वो उसको लाहौर में ही करेंगे? लाहौर के अंदर एक लाहौर में करेंगे और एक हमारा मतलब प्रोग्राम है कश्मीर में करने। कश्मीर में करने का वहाँ भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि लोग तो टेस्ट नहीं करवाते अपने, इतने लोग हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, कुछ मतलब है कि वो अपना जाना नहीं चाहते कि मतलब टेस्ट होम के ये चीज़ें नहीं है उनके पास। अच्छा, तो ये हम चाह रहे हैं कि मतलब उनको ये चीज़ें मिले। और जो ट्रस्ट हॉस्पिटल आप बना रहे हैं वो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा? टोटली अल्हम्दुलिल्लाह सारी ऑपरेशन, सारा मेडिसिन फ्री, सारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मतलब ऑपरेशन फ्री उसमें सारा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मतलब लगता है कितना अर्सा लग जाएगा इसको? इसमें इंशाल्लाह हमारा तो प्लान है कि 12 गिर तक इसको हम कंप्लीट करें इंशाल्लाह। मतलब 12 गिर तक हमारा प्लान है इसको हम कंप्लीट करना है। मतलब आपके जहन में है कि
बड़ा मतलब फास्ट इंशाल्लाह एक साल में हम इसको जल्दी करने को हमारा इसके लिए ट्राई की है आपने, मतलब फंडिंग करने की? जी ट्राई की है हमने लोगों को, हम इंशाल्लाह कह भी रहे हैं, और हमारा मतलब क्योंकि अभी हमारा ऐसे हमारे प्रोजेक्ट हैं काफी 3-4 चल रहे हैं। पहले हमारा है तालीम के ऊपर, जो लोग बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, वो हम उनको वो दे रहे हैं। अच्छा, आप हम उनको फीसें भी दे रहे हैं, यतीम बच्चे हैं मतलब उनको दे रहे हैं। फिर हम शादियां भी करा रहे हैं, बिल्कुल जो बेवा मतलब हैं, मतलब यतीम बच्चियां हैं, मतलब यतीम बच्चियां हैं, या मतलब उस तरह का हम लोग उनको भी हम मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं। दैट्स राइट। तो ये प्रोजेक्ट आपके मतलब रनिंग में है? सारे रनिंग में मतलब चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। और ये हॉस्पिटल का हम टॉप पे इसलिए लेके आए, अभी तो ये हम इसको डिस्कस किया है, अभी हम इसको चला रहे हैं। लेकिन जो हमारा चल रहा है वो ये शादियों वाला और बच्चों वाला, ये बड़ा नेक काम है, ये बड़ा हम शादियों वाला चला जो कर रहे हैं। तो क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी बच्चियां हैं जो ओवर एज हो रही हैं, बिल्कुल सही कह, जहेज न होने की वजह से, बिल्कुल रिसोर्सेज न होने की वजह से, और जिनके पास जहेज नहीं उनको बेचारी बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, बिल्कुल सही। और वो काबिल हैं, पढ़ी लिखी बच्ची हैं, और पढ़ लिखी हैं, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ते नहीं मिलने के वो जहेज नहीं दे पाते। ये लानत जहेज वाली जो है ना, ये बहुत खत्म होनी चाहिए, नासूर की तरह हमारे माशरे में फैल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपने अच्छा काम पकड़ा कि जहेज उनको प्रोवाइड कर, उनकी शादियां करवा रही हैं, ताकि चलो अपने घर वाली तो वो बने। 200 मतलब हम अभी तक करवा चुके हैं, 200 मतलब 200 से ज्यादा शादियां हो चुकी हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। हिना देखिए आपने मतलब बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा, शादी साहब के कितने अच्छे काम कर रही हैं। अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दिल में ख्याल आ रहा है कि जब आप मजीद सुपरस्टार बन जाएंगी, ढेर सारा पैसा आ जाएगा, तो आप भी खिदमत खल्क करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे ज़्यादा शौक है कि इवन कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं ये 3 बच्चों के लिए कुछ करूं। मुझे इवन मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी शादी के बाद खुद एक यतीम बेटी को लेकर पालना है। अरे वाह वाह, शादी ये मेरी विश है। आप मतलब अडॉप्ट तो शादी से पहले भी कर सकते हैं अगर रिसोर्सेज है तो। हाँ मेरा दिल करता है, एक दफा मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन फिर अम्मा जान कहती है अभी आपको मैं बेटा संभालती हूँ बच्चों की तरह तो एक और आ जाएगा। तो बस यही है कि मेरी बहुत विश है, मेरी बहुत बड़ी विश है, और अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को भी दिमाग में डाले कि नहीं ये अच्छी बात है। होने वाले हस्बैंड होने वाले हस्बैंड सॉरी होने वाले हस्बैंड अभी कोई लाइन में है कोई, मतलब लाइन तो बड़ी लंबी है अभी सिलेक्ट नहीं हुआ कोई? सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट मामा पापा करेंगे या मामा? अच्छा। मैंने शादी मामा ही मर्जी का। इवन मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई पसंद आ भी जाए तो अगर मेरी अम्मा जान रिजेक्ट कर देंगी तो मैं कभी उस बंदे को मुड़कर भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी मामा मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, सारी फैमिली के आगे खड़ी हुई हैं कि नहीं। आपको पता है फीमेल्स को इस फील्ड में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी फैमिली बातें करती है, तो मेरी मम्मा उन सबके आगे खड़ी हैं कि मेरी बेटी की विश है ये करना तो वो करेगी। नो डाउट लड़कियों के लिए अगर शोबिस की बात की जाए तो बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत ज्यादा, और अगर उनको फैमिली से सपोर्ट मिल जाती है तो वो बड़ी खुशकिस्मत होती है। ऐसे ही है, और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई कि मैंने शादी तो मेरी विश है कि मम्मा की मर्जी की कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया जी। जी हिना जी, हमें प्रोड्यूसर पैनल्स पे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, हम अभी लाइव कॉल्स नहीं ले रहे तक क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा वक्त आपके साथ ही गुजरे। तो प्रोड्यूसर पैनल पे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कोई तकरीबन 15 के करीब कॉल्स आ चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि लाइव सुने हिना से गाना मलकों वाला, मलक नाल जी नाल ला यारी। ठीक है। मलक नाला यारी, मलक बड़े लजपाल होंदे, मलक जे सजन होवे ए रब दा कमाल होंदे। अरे मलक नाला यारी, मलक बड़े लजपाल होंदे, मलक जे सजन होवे ए रब दा कमाल होंदे। मलक नाला यारी, मलक नाला यारी, कोई वजदा फोन होवे, नजर मलक आवे आंदा दिल नू सकून होवे। मलक नाला यारी, हो कोई वजदा फोन होवे, नजर मलक आवे आंदा दिल नू सकून होवे। पैरी सोना खुस्सा पांदे, मोंडे रख दे शाल होंदे, मलक जे सजन होए ए रब दा कमाल होंदे।
मल्लिका न ला यारी। वाह, ब्यूटीफुल Thank ब्यूटीफुल। you. इस गाने ने हिट तो होना ही था और टिकटॉक से बननी थी। अच्छा हिना जी। आप दोनों हिनाओं से ये क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग आप कौन से ब्रांड की करती हैं, ड्रेसिंग या खुद आप अपना मतलब मैं अगर बात करूं ब्रांड्स की, हम्म, तो ब्रांड मैं कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड चूँकि जाते रहते हैं बहुत सारे ममालिक का उनका विजिट रहता है, उनका काम बिजनेस ऐसा है, तो वो अमूमन वो मेरे लिए परचेज करके लाते हैं। आपने ये फैसला अपने हस्बैंड पे छोड़ा हुआ है? हाँ, मैं अच्छा। बहुत ज़्यादा आप कह लें कुछ 97-96% जितनी भी ड्रेसेस करती हूँ वो मेरे हस्बैंड की चॉइस होती हैं। अच्छा। और उनकी नो डाउट उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं। जी हिना आप मेरी 100% ही मम्मा जान करती हैं। आप भी अपनी मर्जी से नहीं करती? मैं भी अपनी मैं जाती हूँ तो जाके बस इधर भी चली जाओ, अच्छा मम्मा ये भी अच्छा है, अच्छा आगे भी देख कर आते हैं, आगे भी देख कर आते हैं, तो मेरी अम्मा कहती है आप घर बैठा करें मैं लेकर आऊंगी। चल ठीक हो गया। मेरी एक फ्रेंड है अनाया नुमान, कराची में होती है, उन्होंने अपना नया ब्रांड क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन एप्पल, ठीक है ना। तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस बनाए हैं और वो चाहती हैं कि उनके जो ड्रेसेस हैं वो अच्छी अच्छी मॉडल्स पहन के उस पर वो मॉडलिंग करें। तो मैं चाहूँगा कि वो कराची से ड्रेस सेंड करें, आप उनका ड्रेस को वेयर करें और कुछ पिक्स बनाएं उनके लिए, जरूर। अनाया नुमान के लिए। जरूर। ठीक है अनाया जी, जरूर। आपकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करवाऊंगा। डन हो गया। आप भी कह दीजिए। हाँ हाँ डन हो गया, मैं जरूर करूंगी। आप भी पहनेंगे जी उनका जी ड्रेस? ज़रूर, आप भेजिए, हम ज़रूर पहने। जी, दो सेलिब्रिटीज अनाया नुमान जी आपके ड्रेसेस को पहन के आपके लिए मॉडलिंग करेंगी। हिना जी आपका सॉन्ग मलकों वाला जी रेडी है? अच्छा जी आ जाओ फिर, रेडी। हाँ जी, चलो जी। मल्लिका न ला यारी, ए बड़े लजपाल होवे, मलक जे सजण होवे, ए रब दा कमाल होवे। मल्लिका न ला यारी, ए बड़े लजपाल होवे, मलक जे सजण होवे, ए रब दा कमाल होवे। मल्लिका न ला यारी,
क्या कहने हिना जिथे होवे समय भी नाल होता है। ये गाना आपने लिखा है या समी भाई ने लिखा है? अच्छा, ये गाने की ना स्टोरी बड़ी मजे की है। इसका बैकग्राउंड जब हम लोग एक एल्बम की तैयारी कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी मतलब साड़ी कास्ट भी गाना होना चाहिए। तो मैंने कहा ये क्या मतलब ट्रेंड है अभी कि हमारी कास्ट पे भी गाना होना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं जी अच्छा की फायदा फिर मेरी मिसेस दे गाना हमारी कास्ट पे गाना साड़ी कास्ट दा गाना सानू सिंगर बनदा की फायदा है। हाँ जी। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर हम लोग ना शुगल में हम लोगों ने सॉन्ग लिखना शुरू किया। लिखा भी मैंने ये सॉन्ग और इसमें थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो साथ दिया हुआ है खिज़र हयात मून साहब जो मुल्तान से हैं। शायर मैं उनके बहुत ज्यादा गाने गाती हूँ। तो मैंने उनको कहा मैंने कहा खिज़र भाई इस तरह ये प्लान है एक प्लॉट है हमारे माइंड में तो इसका क्या किया जाए। फिर उन्होंने साथ में मेरे ये गाना लिखा। ग्रेट। तो जब ये गाना हम लोगों ने मार्केट में जब ये सॉन्ग आया तो मैं कहती हूँ जो गाने बाकी मैंने गाए थे वो सारे पीछे रह गए और ये गाना पूरा नंबर ले गया। मलिक साहब कहते बताएं जी हमने जो आइडिया दिया था वो ठीक काम कर और हमारी दुआएं हैं कि जी ये गाना मजीद और फॉलोअर्स गेन करे और आपको नहीं जी बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे मेरे मलिक फैंस हैं फैमिली है उनका बेहद शुक्रिया और ऐसे लोगों का भी शुक्रिया जो अपने मलिक फ्रेंड्स को ये गाना डेलीगेट कर रहे हैं। हम बिल्कुल एंडिंग पे हैं। जाने से पहले हिना जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा थैंक्स जो मुझे इतना लाइक करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। दूसरा बस फैमिलीज़ के लिए है कि शोबिज़ को गलत ना समझें। कोई भी फील्ड गलत नहीं होती, हर फील्ड अच्छी होती है। गलत हम खुद करते हैं, उसको गलत हम खुद बनाते हैं। तो फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अक्सर लड़कियां ये शोबिज़ छुप कर रही होती हैं। मैंने बहुत सारी मॉडल्स देखी हैं जो अपनी फैमिली से हट कर रही हैं, फैमिलीज में नहीं बताती लेकिन करती हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को मैसेज है कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं, इसको अच्छे से लेकर चलें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत मैसेज। जी चौधरी साहब आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो मैसेज ये है जी अपने लिए तो बंदा हर कोई जीता है तो किसी के लिए मतलब जीना चाहिए। वाह 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 किसी के लिए जीना चाहिए। आपने कुजे में जो है ना दरिया बंद कर दिया। बहुत खूबसूरत मैसेज। जी हिना जी आप क्या कहना चाहिए? अच्छा जी मेरा मैसेज जो है वो सभी उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में रहते हैं और वो कहते हैं जी हमारा डिप्रेशन कम नहीं होता तो उनके लिए एक एडवाइस भी है और एक बड़ा मोहतरम वो कहते हैं मोहब्बत वाला एक जुमला भी है कि लोगों की लाइफ के बारे में झांकना और उनके बारे में डिस्कशंस छोड़ दें। सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में जब आप अपने आप को लेके चलेंगे तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत मैसेज। तीनों हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। नाज़रीन इसी मैसेज को आपने अपने पल्ले बांधना है और इस पर अमल भी करना है। अगर आप अमल करेंगे तो आपकी लाइफ यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक फिर ज़बरदस्त और खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ और नए जज्बों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।